समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस तरह एक्सपोज हो रही है, जिस तरह हमारे बाबर आजम, हमारे रिजवान, सरबाल अली आगा, हमारे साइम अयूब और किताबी द टेक्स्ट बुक प्लेयर, क्या नाम है उनका अपने किताबी प्लेयर का, अब्दुल्ला शफीक, जीरो। साइम अयूब, जीरो। अब्दुल्ला शफीक, जीरो। जी हाँ। और हमारे बाबर आजम भी जीरो। दिस इज आई थिंक मेरे ख्याल में 16 दफा हो चुका है पूरी वर्ल्ड में कि आपके पहले जो 3 प्लेयर हैं या पहले 4 प्लेयर जो है ना वो ज़ीरो के आउट के, उसमें 7 दफ़ा पाकिस्तानी टीम शामिल है। जिनके पहले 3 प्लेयर जो है ना वो ज़ीरो के आउट, डक के आउट हुए हैं, डक के। मीन ये हमारी हालत है कि पाकिस्तान एक 4th रैंकिंग की टीम 10वें नंबर की रैंकिंग से हारती है। और वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं, अभी तक उनका कन्फर्म नहीं है कि क्या वो इस काबिल हैं कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में वो अपनी शमूलियत को बरकरार रख सकते हैं। अभी तक उनका जो है ना सिस्टम नहीं बना हुआ। कमाल की बात है, 294 की चेस में आपने स्कोर बनाया है 92 और 202 के मार्जिन से आप हारे हैं और आपके चेहरे पर एक गंदी सी, खबीस सी, गलीज़ सी मुस्कुराहट चल आती है। तो किताबी तू किस किस अंदाज से हंस रहा था हारने के बाद, डिफीट के बाद हारने के बाद तुम लोग हंस रहे हो। और आजम की पतीसी निकली हुई है, गॉड क्लास प्लेयर है, उनकी कवर ड्राइव है, मानते हैं, लेकिन बाबर साहब आपने भी कुछ नहीं किया। 57 रन इन 3 मैचेस। और रिजवान साहब कहते हैं कि नहीं, हमारी 3 विकेट जो पहले की गई थी ना उसमें बस हम लोग परेशान हो गए थे। 3 विकेट तुम्हारी। कभी तो वो कहते हो कि हम लोग 10 रन से हार गए, 10 रन का मार्जिन था हमारा। और आज तो कहते हो नहीं हमारी 3 विकेट। यार तुम लोगों को ये पता है वेस्ट इंडीज जो है ना अपने लास्ट 12 मैचेस में से वो 10 दफा चेस करते हुए जीती है और 2 उन्होंने टारगेट सेट किया था। तुम लोग जानते हो नहीं पता, कुछ नहीं पता होगा। माइक हैसन ने 4 बॉलर खिला के हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। न्यूजीलैंड ने हमेशा अपनी टीम के पास ऑलराउंडर रखे थे और कभी भी वो कुछ ही नहीं जीत पाए सिवाय डब्ल्यूटीसी फाइनल की, और कुछ भी नहीं जीत पाए। एक वर्ल्ड कप में जीत पाए थे सारे ऑलराउंडर थे। आप न्यूजीलैंड की टीम के साथ पाकिस्तान को मिला रहे हो, मतलब वही आप कंपैरिजन बनाना चाह रहे हो। कैसे, मतलब क्या होगा आपके साथ? है पाकिस्तान टीम 202 रन से हारी है वेस्ट इंडीज से, और ये इतनी बड़ी हार है कि समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह डिस्क्राइब करें। एक जिल्लत होती है ना, जिल्लत, चलो पता है 180 90 202, कुछ हारने का भी अंदाज होता है, तो बंदा हारता भी है, कुछ फाइट बैक करता है। ये आगा सलमान जब से यार पाकिस्तानी T20 टीम का कप्तान बनना, उसने भी बस 30 बोला कि भागो उधर से, चलो यहाँ से, शाबाश शाबाश, क्या करना है हमने। और रिजवान को तो पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। साइम अयूब से 10 ओवर करवा रहे हो, आगा सलमान खड़े हैं, उनकी उनकी हाथ में कोई फ्रैक्चर है, कोई वो झूमर डालते रहे या कोई डांस वांस करते रहे, आगा सलमान की वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। पहले 40 ओवर में तुम लोगों ने डोमिनेट किया, 4 आउट थे, और तुम्हें ये पता है कि वेस्ट इंडीज जो है ना वो आखिरी 10 ओवर में वो वाइट टीम है जो 32 लगाती है। अगर वो क्या स्ट्राइक रहेगी, इनका जो रन रेट होता है इनका 10 से ऊपर खो 10 से ऊपर करके रन रेट होता है आखिरी 10 ओवर। और कोई टीम नहीं है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कोई नहीं है, इंडिया कोई भी नहीं है। आखिरी 10 ओवर जब भी खेलते हैं ना वनडे, तो ये 100 से अबव स्कोर बनते हैं। और हम लोग, रिजवान को पता नहीं है बॉल आ कहाँ रही है, और रिजवान को ये भी नहीं पता कि मैंने एक्यूरेसी कैसे करूँ। एक तुक्का हमारा लग गया था, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, ज़िम्बाब्वे को हरा दिया और साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया। उसके बाद हमारे ये खत्म हो गया सिस्टम। हमारे क्रिकेट हमारी वैसे डूबती जा रही है। डूबने का मतलब जैसे एक दौर था ना जब हम जीतते थे, मुसलसल जीतते थे। सरफराज से पहले की जो टीम थी हमारी, इस्बा थे, यूनुस थे, सारे बच्चे थे, आमिर थे, सब जीत रहे थे। उस वक़्त हमें आदत थी जीत की। अच्छा, अब हारने की आदत। कामरान अकमल ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान की हार-जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हार रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अब हमें इतना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हमें आदत सी हो रही है। ये हैबिचुअल हो रहे हैं। मतलब इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मतलब क्या एक एक वक़्त था जब हारते थे भी, अब क्यों हार गए? कैसे हारे? ओहो! डिफीट हो गए। वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर की रैंकिंग टीम ने आपको हरा दिया। 2-0 आगे, पहला मैच तो आप शुक्र करें हसन नवाज़ का, ये है कि सरज़मीन के उस प्यारा बच्चे ने आपको जितवा दिया। ठीक है ना? हुसैन तलब के साथ था उसका। वरना आपने तो बेड़ा गर्क ही करके कर दिया था ना आपने। अच्छा, उसने उस मैच में नज़र भी आता है, चलो सब खेले हैं, टीम सारे खेली है, फिर सबके स्कोर आ गया, 47 थे, 53 थे रिजवान के, सबके सबके थे। लेकिन इस मैच में आपने क्या किया? तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि 294 जो बने हैं ना, ऐसे बोर्ड पे लगे हैं, पाकिस्तानी टीम वहीं से मैच आ रही थी बस। हमारी है लॉस। 34 साल के बाद आप लोग मैच हारे हैं। वही 34 साल के बाद आप लोग सीरीज़ हारे। ये तो हालात है। 34 साल के बाद पाकिस्तान तो फटा लगा है और ठीक-ठाक पड़ा लगे। वैसे अभी भी टाइम है कि माइक हैसन जो फैसले कर रहा है ना, उसके बारे में सोचिए। सारे ऑलराउंडर नहीं खिला सकते। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रेंथ रही है और पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है इस स्ट्रेंथ के साथ। हम एक शॉर्ट बॉलर के साथ कभी भी नहीं खेलते। आप जब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बनी है, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए, हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग ने ही डोमिनेट किया है। बैटिंग ये डोमिनेट नहीं कर, हमें हमेशा बॉलिंग ही जितवाती है। अगर आने वाले एशिया कप में, आने वाले वर्ल्ड कप में इसी तरह काम चलता रहा, तो हम ना तो एशिया कप जीत पाएँगे। वैसे अभी ट्राई सीरीज़ की तैयारी होनी शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान से अलग है। वो अफ़गानिस्तान जो है ना, प्लस बहरहाल जो भी है, ट्राई सीरीज़ स्टार्ट हो गई 29 अगस्त से, और ये सारा में दुबई में होगा, और यूएई, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हों, जिस तरह के रिज़वान अपनी कैप्टेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये फ़ील हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो डूब रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट डूब रही है। हम कहीं ऊपर नहीं जा रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। कभी एक आध मैच जीत जाते हैं तो उसमें हमारे बल्ले होते हैं, और वैसे हमारे हारने ये तो मामूल बन गया है। आपने हमारी नींबू का ख्याल नहीं किया, हम सारी रात जागते रहे। यकीन करें, पहला जो हमने वनडे मैच देखा था, हम सुबह खत्म हुआ था और सारी रात हमने देखा था। इसलिए देखा था कि भी हम आज चलो वो तुम्हारा, चलो वो तुम जीत गए थे। 6:30 वाला दूसरा मैच, बारिश, कभी मैच, कभी बारिश, कभी मैच। आइलैंड है ना, वहाँ बारिश होती रहती है, नेशनल नेशनल है। चले वो भी हम हार गए, और आखिर जो तुम लोगों ने वहाँ से बेड़ा गर्क किया, हमारे गेम के साथ तुमने खिलवाड़ किया। बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने हमारे गेम का भी और अपनी क्रिकेट का। शेम ऑन यू। और जिस तरह तुम लाफिंग कर रहे थे, जिस तरह तुम हँस रहे थे, तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को ज़रा भी ख्याल नहीं था कि भी पाकिस्तान टीम इस वक़्त किस सूरत-हाल में है। अवाम आपको देखती है, पब्लिक आपको देखती है, कौम आपको देखती है। तुम लव करते हैं क्रिकेट इसके साथ, और तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया है क्रिकेट के साथ। हमारे मतलब तुम लोगों ने सोच रखा है कि पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी अवाम को किसी लिहाज से भी खुशी नहीं देनी। इनको ऐसे बस रुलाओ। बहुत से लोग रो पड़े होंगे ना, 10वीं वेस्ट इंडीज़ का और पाकिस्तान की टीम हार के बाद। शेमफुल, शेमफुल एक्ट है। तुम लोगों को परवाह ही नहीं है। मज़े कर रहे हो, ऐशी कर रहे हो, खा पी रहे हो, टीएडीएन मिलता है, सर्विस मिल रही है, ठीक है, कहीं पे